संग सखी जग जननी भवानी पूरे ऋषि अखिलेश्वर पूरे ऋषि अखिलेश्वर त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि। त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर जी आज इस मृत्यु मंडल पर दंडकारण्य में पहुंचे। यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे हैं और कुंभज नाम के ऋषि है। कुंभज ऋषि कथा कह रहे हैं भगवान शिव के साथ सती आई और कुंभज ऋषि एक ऊंचा आसन लगा करके बैठे हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि कथा सुनने के लिए बैठे हैं और जैसे ही भगवान शंकर जी आए, परमात्मा शिव आए तो सब ऋषि मुनि खड़े हो गए। प्रभु आए हैं, भगवान आए हैं। और परमात्मा शंकर जी ने कुंभज ऋषि के सामने जाकर के नमन किया, प्रणाम किया और अपना आसन लिया और कथा सुनने के लिए बैठे। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी। संग सती जग जननी भवानी, जगत की माँ माँ सती कथा सुनने के लिए आई है, लेकिन मन में एक अहंकार लेकर के आई, ये क्या कथा सुनाएंगे हमारे लिए, हम तो कैलाश के रहने वाले, ये क्या कथा कहेंगे हमारे पास। अहंकार लेके आई, बैठ गई, कथा होती रही। कुछ दिन तक भगवान शिव और सती वहां रुके, कथा होती रही। और आज जब कथा ने विराम लिया तो भगवान शंकर जी ने विदाई मांगी कि अच्छा कुंभज, अब हम जा रहे हैं। तो जैसे चलने लगे तो कुंभज ऋषि ने कहा, रुको महाराज, दक्षिणा देकर के जाओ। मैंने आपको कथा सुनाई है, आप मेरे लिए दक्षिणा देकर के जाओ। तो भगवान शंकर जी ने कहा, कहो जो तुम्हारी इच्छा है, जो मांगना है सो मांगो, कोई कमी नहीं है। आपने मेरी इष्ट की कथा सुनाई है, मेरे परमात्मा की दिव्य कथा को सुनाया है आपने, आप कहो जो भी आप मांगेंगे, जो भी आप चाहेंगे, मैं आपको दूंगा। तो कुंभज ऋषि ने कहा, महाराज मेरे लिए एक वरदान दे दीजिए कि जब जब भी मेरा जन्म हो, राम चरणों में मेरा मन हो, मेरी प्रीति हो, यानी मुझे भक्ति का दान दे दीजिए। भगवान शंकर जी ने कहा,
तुम बज जाओ, जब जब भी तुम इस मृत्यु मंडल पर आओगे तो तुम्हारे साथ भक्ति रहेगी। अब जब जाने लगे तो फिर सब ऋषि मुनि कह रहे हैं क्या क्या कहता सुनत रघुपति गुण गाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। ताहि रहे मुनि समबीरा पांगी त्रिपुरारी। मुनि समबीरा पांगी त्रिपुरारी। चले पवन सगत चकुमारी। चले पवन सगत चकुमारी। कहा तो सुन रघुपति गुण गाथा। कहा करके सुन करके जब राम की कथा को सुन करके जाने लगे और जब विदाई मांगी और जब निकलने लगे तो सब ऋषि मुनियों ने कहा भगवान शिव आए थे, जगत की जननी नहीं आई थी, दक्ष की कन्या आई थी। ये तो दक्ष की राजकुमारी कथा सुनने आई थी, ये माँ नहीं है, ये जगत की माँ नहीं है। नकार दिया क्योंकि उस कन्या के लिए अभिमान है। मैं शिव की अर्धांगिनी हूँ, कैलाश पर्वत पे रहने वाले हैं हम। कैलाशादि बैठ जाइए। हम कैलाश के रहने वाले हैं, हमारे लिए क्या कथा सुनाएंगे। तो अनमने मन से कथा को सुना था और बात जब जाने लगी तो ऋषि मुनियों ने कहा दक्ष की कन्या कथा सुनने के लिए आई थी। भगवान शिव चले गए, सती संग में चली गई। उसी समय एक योग बना, क्या भगवान राम की सीता का हरण हुआ। भगवान राम की सीता का हरण हुआ है और सीता मैया की खोज करते करते भगवान राम और लक्ष्मण उसी दंडकारण्य से गुजर रहे हैं। आगे से भगवान शिव आ रहे हैं, शिव और सती आ रहे। बड़े ध्यान से सुन, शिव और सती जब आगे से आ रहे हैं और भगवान राम और लक्ष्मण इधर से जा रहे, भगवान राम ने शिव को देखा, भगवान शंकर जी ने प्रणाम किया, राम के लिए नमन किया और मन ही मन में एक इच्छा किया, आज मैंने कथा सुनी और कथा का पुण्य मुझे मिल गया, मेरे इष्ट का मुझे दर्शन हो गया। और राम ने शिव को प्रणाम किया। सती ने कहा ये कौन है माता, जिसको आप प्रणाम कर रहे हो ये कौन है। सती यही तो मेरे इष्ट हैं, यही तो प्रभु राम हैं, ये परब्रह्म है, स्वयं साक्षात विष्णु। सती ने कहा ये भगवान है। हाँ, ये कैसे भगवान, यहाँ क्यों घूम रहे हैं। सती भगवान राम हैं, इनके लिए 14 वर्ष का वनवास हुआ है और इस वनवास में घटना घट गई इनके साथ। इनकी जो अर्धांगिनी, इनकी जो पत्नी जिसका नाम सीता माता है, मेरी माँ है, वो जानकी, यहाँ किसी राक्षस ने उसका हरण कर लिया, उसको खोज रहे हैं। तो सती ने कहा महाराज क्या कह रहे हो, अगर ये भगवान है, एक तो इनकी पत्नी गुम नहीं होनी चाहिए थी, अगर गुम हो गई तो क्या इनको पता नहीं कहाँ चली गई। भगवान शिव कहते सब पता है, ये लीलाधारी है, लीला कर रहे, दुनिया को दर्शा रहे हैं, ये विलय क्या है, संसार को बता रहे हैं। सती ने कहा नहीं महाराज, मैं नहीं मानती इस बात को। भगवान शंकर जी ने कहा अगर तुम नहीं मानती तो परीक्षा कर लो, परीक्षा कर लो।
परीक्षा करके देख लो ये कौन है। और याद रखना मेरे भाई बहन, जब भगवान शंकर और सती का जब विवाह हुआ था तो इसी शर्त पे हुआ था। भगवान शिव ने कहा था, ब्रह्मा मैं विवाह तभी करूंगा अगर मेरी पत्नी मेरा कहा मानेगी। जिस दिन मेरी पत्नी मेरा कहा नहीं मानेगी मैं उसको उस दिन छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। और आज सती ने वही गलती कर ली। भगवान शंकर जी के सामने कह रही है, नहीं नहीं वो भगवान नहीं है, मैं नहीं मानती। तो परमात्मा शिव ने कहा परीक्षा कर लो। और आज सती परीक्षा करने के लिए उसी राह पे चली गई जिस राह पे भगवान राम आ रहे थे, उसी आगे चली जाती है और फिर विचार करती है। पुनि पुनि हृदय विचार करी और धरि सीता करी रूप, आगे होई पथ चली जी आवई नरभूप। महाराज जी आप पर मेरी नजर पड़ रही है। विचार करी और धरि सीता रूप, आगे होई पथ चली जी आवई नरभूप। अब मन में विचार करती कैसे परीक्षा लूं, ये राम भगवान है, ऐसी परीक्षा लूं कैसे। तो बारंबार विचार किया और विचार में ही आया क्यों ना मैं सीता का रूप धारण कर लूं। इनकी सीता खोई है ना, मैं सीता का ही रूप धारण किया और सीता का रूप धारण किया और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी राह में बैठी जहां से भगवान शिव आ रहे थे और भगवान राम आ रहे थे। और राम जैसे ही आए नजदीक ना, मेरे पीछे गाए, उस सती का पट जाने हो सूर स्वामी, सती का सूर स्वामी कपटे वो जाने सुर स्वामी। सुर स्वामी और देवताओं के स्वामी भगवान शिव सती के कपट को जान गए। भगवान राम सती के कपट को जान गए कि ये सीता नहीं है, ये तो मां सती।
सीता का रूप धारण करके बैठी, भगवान राम आए और परमात्मा राम ने हाथ जोड़े, माँ अकेली क्यों हो, पिता कहाँ चले गए। जब इतनी बात कही तो सती तो विस्मित हो गई। और मैं शंकर कर मैं शंकर मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पहचान। मन में विचार करने लगी, राम तो निकल गए आगे। इतना पूछा कि माँ अकेली क्यों बैठी हो, पिता कहाँ चले गए। इतना कहकर के राम तो आगे निकल गए, लेकिन सती अब विचार करती कि मैं शंकर कर कहा न माना, निजे अज्ञान राम पहचाना। मेरे अंदर ज्ञान नहीं, अज्ञान है, मैं राम को पहचान नहीं सकी, मैंने शिव का कहा माना नहीं। जाय उत्तरा व देव कहा, जाकर के उत्तर दूं क्या, पूर्व उपजा के दारुण दाह। अब मेरे अंदर तो एकदम से अंदर दाह पैदा गली पैदा हो गई। सती के अंदर की अब जवाब क्या दूं, जा करके अब पूछूं क्या, भगवान मुझसे पूछेंगे मैं उत्तर क्या दूंगी। सती पानी पानी और वहां से उठी और भगवान शंकर जी के सामने चली गई। परमात्मा शिव इंतजार कर रहे थे। भगवान शिव ने कहा, सती तुमने परीक्षा कर दी। और सती ने झूठ कहा, सती ने झूठ कह दिया, नहीं महाराज जो आपने कहा ना वही मैंने सत्य मान लिया। तो भगवान शंकर जी ने ध्यान लगा करके देखा, सती तुम तो असत्य बोल रही, आज तुमने मेरा कहा नहीं माना, मुझ पर तुमने विश्वास नहीं किया। भगवान शिव उठे और अकेले कैलाश को जाने लगे। सती को नहीं कहा, सती पीछे रह गई। और जब आकाश मार्ग से जा रहे हैं, मन से त्याग करके जा रहे हैं, तो देवताओं ने फूलों की बारिश शुरू कर दी। प्रभु धन्य है, आपने जो वचन दिया था, जो सौगंध खाई थी, वो आपने पूरी कर दी। भगवान शंकर जी गए और कैलाश पर्वत पे सती का जो आसन बाईं तरफ रखा होता था उसे उठाया और सामने रख दिया और अपने आप समाधि में बैठ गए। दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, वर्ष बीतने लगे, बहुत अरसा हो गया। सती अपने को अकेला महसूस करने लगी, अब मैं अकेली। भगवान शंकर जी समाधि में जाते हैं, 6 महीने के पश्चात समाधि तोड़ते हैं, अपने सब सेवकों से बात करते हैं। सती से पत्नी वाली बात नहीं करते, कोई किसी प्रकार का प्रेम नहीं निभाता, सांसारिक व्यवहार जैसे संसार से व्यवहार है उस प्रकार का भगवान शिव है। एक दिन भगवान शिव अपनी समाधि तोड़ करके बैठे थे। उत्तर दिशा से एक विमान आया और वो विमान आकर के कैलाश पर्वत के ऊपर उतर गया। और सती की छोटी बहन जिसका नाम है रोहिणी, और रोहिणी बाहर आई। उस रोहिणी ने कहा, बहन चलो, तैयार नहीं हुई, पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और तुम तैयार नहीं हुई। सती विस्मित हो गई, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और मुझे बुलाया तक नहीं। मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और हमें बुलाया तक नहीं। सती मन में विचार करने और कहती है, बहन तुम चलो, मैं अभी आ गई।
और सचमुच में ये भी रहे, माता पिता के घर में कोई उत्सव हो और बेटी को ना बुलाया जाए तो उस बेटी पर क्या बीतती है। सती भगवान शिव के पास आई और कहने लगी, महाराज पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, चलो। भगवान शंकर जी ने कहा नहीं, सती नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें बुलाया नहीं और बिना बुलाए हम जाना नहीं चाहते। सती कहती है, महाराज हो सकता है निमंत्रण किसी के पास दिया हो, यहां तक नहीं पहुंचा। नहीं सती, हमको नहीं बुलाया। याज्ञवल्क्य की कथा को भरद्वाज मुनि से कह रहे हैं, भरद्वाज जी सती का मन एकदम पिघल गया। लेकिन भगवान शिव ने देखा कि सती तो रिश्चित हो गई है, तो परमात्मा शिव ने सती से कहा, सती अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, अपना श्रृंगार करो। सती ने अपना श्रृंगार किया और नंदी को कहा, नंदी कुछ गण साथ लेकर के जाओ, इस सती की रक्षा करना। और सती के जो वस्त्र थे, गहने थे, वो सब नंदी के ऊपर रख करके भगवान शिव ने विदा किया। सती अपने पिता के यहाँ कनखल में आ गई और जब कनखल में आकर के पहुंची, दरवाजे के ऊपर पिता खड़े थे, दक्ष प्रजापति खड़े थे। सती आई तो सती को किसी ने देखा ही नहीं, मुंह ही नहीं मिलाया। पिता ने दूसरी तरफ को देख लिया, माता बिरणी ने और जगह देख लिया, और बहनें आई है वो भी उसको देख नहीं रही है। सती विचार करने लगी, ये क्या हुआ। सती निरादर का पात्र बन गई। मेरी यहां कोई बात नहीं पूछ रहा है, क्या बात है। और सती जो है मंडप में चली गई तो चारों तरफ देखा, भगवान शिव का कोई स्थान ही नहीं लगा। सब देवताओं के आसन लगाए लेकिन शिव का कोई आसन नहीं है, शिव का कोई स्थान नहीं बनाया है। सती चारों तरफ घूम घूम करके देखती है और इतने में दक्ष प्रजापति आए, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं, तुम बिना बुलाए आई हो, भोजन बना है, भोजन करके जाना। सती ने अपने मन में अब ठान ली, अब मुझे यहां से लौट करके नहीं जाना। सती ने चारों तरफ देखा, कहीं भी शिव का भाग नहीं है, तो उच्च स्वर से सती कहने लगी, जो जो अपना भला चाहते इस यज्ञ को छोड़ करके चले जाओ। जो जो भी अपना भला चाहते इस यज्ञ को छोड़ करके चले जाओ। कुछ लोग तो उठे भी जाने के लिए, भगवान विष्णु भी उठने लगे तो दक्ष प्रजापति ने कहा, विष्णु तुम तो नारायण हो, तुम्हारे बलबूते पर तो मैंने यज्ञ किया, तुम्हें इस यज्ञ को छोड़ करके नहीं जाना हो। शिव का क्या है, वो शिव है, वो शिव नहीं, वो अशिव है, अमंगल है, शमशान में रहने वाला है, नरमुंडों की माला को पहनने वाला है। मैंने तो ब्रह्मा के कहने से अनर्थ कर दिया, अपनी कन्या उसको दे दी, वो बुलाने की योग्य नहीं है, उसका भाग यज्ञ में नहीं है। जब इतना कहा तो सती ने बड़े उच्च स्वर से कहा, यो निंदति महादेवा निंद्यमानं शृणोति वा पावो नरकं यान्ति यावत् चन्द्रदिवाकरः।
सती कहती है जो भगवान शिव की निंदा करता है, ये इति नंदिते मर्यादा कह रही है, यो निंदति महादेवा निंदमानम शृणोति वा सा भुवो नरकम यान्ति यावद चंद्र दिवाकर। कि जो भगवान शिव की निंदा करता है या निंदा को सुनता है, अपने गुरु की निंदा करता है या गुरु की निंदा को सुनता है, अपने प्रिय की निंदा को करता है या प्रिय की निंदा को सुनता है, सा भुवो नरकम यान्ति, वो सीधा नरक में जाता है। यावद चंद्र दिवाकर, जब तक आसमान में सूर्य और चंद्रमा हैं तब तक वो नरक के बीच में वास करता है। इसलिए जो अपना भला चाहते हैं वो चले जाओ यहां से, लेकिन कोई उसके पश्चात उठा नहीं। और सती ने अग्नि कुंड के पास जाकर के अपने शरीर से अग्नि निकाली और सबके देखते देखते वो सती भस्म हो गई। और सती जिस समय भस्म हो गई, कुछ गण लौट करके गए, कुछ युद्ध हुआ। भगवान शिव को पता चला तो परमात्मा शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र आया, वीरभद्र ने सारा यज्ञ समाप्त कर दिया, खंडन मंडन कर दिया सारा। दक्ष प्रजापति का शीश काट दिया और दक्ष प्रजापति का शीश काट करके अवन कुंड में डाल दिया। और अब नारद जी गए, नारद जी ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, प्रभु आप चलिए, आप आइए। भगवान शंकर जी आए, विनय सुनी उन्होंने और आकर के फिर अमृत जल का छिड़काव ब्रह्मा से करवाया, सबको जीवित किया। लेकिन दक्ष प्रजापति का मस्तक काट दिया। तो यज्ञ पशु रखा था, बलि के लिए पशु रखा था, उसके लिए उस बकरे के मस्तक को काटा, दक्ष प्रजापति से लगाया। दक्ष प्रजापति जीवित हो गया और भगवान की प्रार्थना करने लगा। आज भी कनखल में जाइए, दक्ष प्रजापति का शीश बकरे का लगा हुआ, कनखल में यज्ञ हुआ। और तब यज्ञ को पूर्ण करके भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर चले गए। लेकिन सती, जिसका शरीर जला हुआ था, उस सती के शरीर को उठाया और जलते जलते सती ने प्रतिज्ञा करी थी, अय प्रभु जब जब भी मेरा जन्म हो मैं आपकी धर्म पत्नी बनूं। और वही सती दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में हिमवान राजा के यहाँ चली आई। और दक्ष प्रजापति का यहाँ यज्ञ जब पूर्ण होने को था, जिस समय दक्ष प्रजापति खड़े हुए सामने बेटी के उस शरीर को देखा, भगवान शिव की ओर प्रणाम किया। परमात्मा शिव ने सती के उस शरीर को उठाया और 52 स्थानों के ऊपर जाकर के सती का एक एक अंग गिरता चला गया और 52 स्थानों में अंग गिरे जहाँ 52 शक्ति पीठें बनी। एक हमारे हिमाचल में नैना देवी है, ज्वाला जी है, माँ चिंतपूर्णी है, ये शक्ति पीठें हमारे हिमाचल को भी प्रदान हुई। और माँ सती दूसरे जन्म में भगवान शिव का साथ पार्वती के रूप में परिणित विवाह होकर के जब कैलाश पर्वत पर बैठी, तो कैलाश पर्वत पर बैठ करके भगवान शिव से कहती है, प्रभु अब मैं उस राम कथा को सुनना चाहती हूँ जिस राम कथा की वजह से, जिस राम की विरह में, जिस राम के प्रशंसे हुआ, मैं आज वो राम कथा सुनना चाहती हूँ। अब कैलाश पर्वत पर बैठ करके भगवान शंकर जी पार्वती मैया को राम कथा सुनाने के लिए बैठे हैं। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान जय। हरि व्यापक सर्वत्र समाना हो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र
समाना प्रेम प्रगट होई न जाना प्रेम प्रगट होवे श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम रघुकुल सदा चलिया आण जाए पर बचन न जाए आण जाए पर बचन न जाए श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय जिस जगह राम चर्चा न होती कभी कीर्तन कथा भी न होती कभी जीना तो दूर बहुत दूर है जीना तो दूर बहुत दूर है मगम हमको मरना नहीं मरना नहीं मरना नहीं मरना नहीं जिस जगह राम चर्चा न होती कभी साधु ब्राह्मण की सेवा भी न होती न कभी कीर्तन कथा भी न होती कभी जीना तो क्या वहां मरना भी नहीं। ये राम कथा शिमला में भी बड़े आराम से हो जाती है और बहुत सुविधा होता है। पैसा डालो और मंदिर बुक करवा लो हो जाए। बड़ा साधारण है शिमला में। ये ताक झांक करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंट की जरूरत नहीं, कोई पंखों की जरूरत नहीं। हाँ, केवल साउंड है वो भी मंदिरों में लगी अच्छी खासी। शिमला नगरी में कथा कहना बहुत आसान है, लेकिन सुजानपुरी जी ने, मनोरमा ने यही विचार किया कि हमारी अपनी भूमि, अपना नगर और मेरे अपने लोग, भले मैं यहाँ रहूं ना रहूं, लेकिन मेरा अपना समाज तो वही है। हम इस कथा को अपने गांव में ही कराएंगे, अपने सुजानपुर में ही कराएंगे। अब ये निर्णय कितना सार्थक है आप लोग जाने, आप समझे कि इस राम कथा को शिमला से यहाँ पहुँचाया गया है, इसलिए आप सब श्रद्धा भक्ति भाव के साथ इसे सुने। नवान्न पारायण है, 9 दिवस की कथा है। पिछली बार तो जल बरस रहा था, मैं यहाँ बैठा था। इस बार तो सुना तो अब ये सुजानपुरी जी की कथा नहीं है, ओम प्रकाश की कथा नहीं है, मनोरमा की कथा नहीं है, अब इस सब की कथा है। आप सब नगर निवासियों की कथा है। प्रेम से, श्रद्धा से, भाव से इसको सब सुने। आज मनोरमा के पड़ोसी आ गए हैं शिमला से। कांठ पर एक कथा मैंने उन्ना में करी थी, अम्ब में नहीं, दौलतपुर में।
और दूसरी कथा सैकड़ों कथाएं कह चुका हूँ, इन राम कथाओं को सैकड़ों कर चुका हूँ, भागवत जी कर चुका हूँ, 18 पुरानी कथा करता हूँ। लेकिन राम कथा में मुझे कोई रुचि है, क्योंकि मेरे आराध्य देव भी राम हैं। और सबसे बड़ी बात तो मेरे भाई बनिए कि 500 वर्षों के पश्चात हमारे राम मंदिर का संचलन अयोध्या में हुआ है। इसलिए आप सब बधाई के पात्र हो। जय सिया राम। जय सिया राम। अरे खुल के बोलो हिंदू हो। जय सिया राम। नहीं अभी आवाज नहीं है, अब मेरी आवाज आ रही है। जय सिया राम। जय सिया राम। तुम तो बोल नहीं रहे हो। वासी है जिस देश में गंगा, हाँ पीछे मत हटो, ये तो बड़ा सौभाग्य है हमारा। दुनिया एक दिन खड़ी हो गई थी, जब कोरोना आया तो दुनिया खड़ी हो गई, पूरा विश्व खड़ा हो गया था। और हम सब हिमाचलियों का, हम पहाड़ियों का सौभाग्य रहा है, प्रत्येक घर में चूल्हा जला है, यहाँ कोई भूखा नहीं रहा। हमारा हिमाचल देवभूमि है। याद रखना, मेरा एक अनुभव है जिंदगी का। हिमाचल के कोने कोने में कथा करी है मैंने। मेरा एक जिंदगी का अनुभव है। हमारे हिमाचल में कोई भी हिमाचल का भिखारी नहीं। जो भी मंदिरों के बाहर भिखारी या जो भी मांगने वाला है वो सब बाहर से है। हमारे हिमाचल का कोई, इस हिमाचल में प्रत्येक व्यक्ति काम करता है, कोई नकारा नहीं। सबके पास कोई ना कोई गुण है, अपनी अपनी आजीविका, अपना अपना मकान है। वो 2 रोटी प्रेम से चाहे नमक से खाएगा, लेकिन अपने घर में खाएगा। क्यों? कि हम पार्वती मैया के मायके वाले हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान। उसी काली मां का तो मंदिर बना है, जिसके परिसर में बैठे हुए हम सब कथा सुन रहे हैं। ये नवान्न पारायण 9 दिवसीय कथा है, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ सबने सुनना। पहले अंधेरा आता है और अंधेरे के पश्चात उजाला आता है। भरद्वाज मुनि कहते हैं, ऋषिवर सुनो, विश्रमा नाम की ऋषि जो जंगल में रहते हैं, विश्रमा नाम की ऋषि। अब आई लोग थोड़ा धीमे रखना। विश्रमा नाम के ऋषि है जो जंगल में रहते हैं। उनके एक पुत्र है जिसका नाम है कुबेर। बड़ा सादगी भरा है, अपनी माता पिता का आज्ञाकारी बालक है, परम तपस्वी है, परम साधक है, जंगल में रहते हैं। और एक दिन एक दानव आया, मैं दानव आया और नीचे पाताल से उठ करके आया और विश्रमा ऋषि से एक सामने खड़ा हो गया। साथ में उसकी एक बेटी है, दानवी है, वो राक्षसी है, जिसका नाम है कैकशी। और वो कैकशी को लेकर के आया और उसने कुबेर से भेंट हुई। कुबेर बड़ा अच्छा बालक दिखा। कुबेर से पूछा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? विश्रमा। और वो दानव अपनी कन्या को आगे करके विश्रमा ऋषि के सामने खड़ा हो गया। महाराज, आपकी शरण में आया हूं, क्या आप मेरी बेटी से विवाह कर दो? विश्रमा ऋषि ने कहा, मेरे तो पहले पत्नी है और मेरे पुत्र भी हैं, तुम क्यों चाहते हो कि आपकी बेटी से मैं विवाह करूं? महाराज, मेरे कोई बेटा नहीं, मेरी ये कन्या है और मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी से, मेरी कन्या से ऐसा कोई बालक पैदा हो जो मेरा नाती होगा, जो आपके पुत्र कुबेर की तरह भगवान का भक्त है।
ऐसी मेरी इच्छा है, मैं आपके पास आया हूं मेरी बेटी से विवाह करना। और विश्रवा ऋषि ने उस कैकसी के साथ विवाह कराया। कैकसी नाम। पिता वापिस चले गए पाताल के लिए। जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन विश्रवा ऋषि समाधि में बैठे और 10 महीने के पश्चात आंखें खोली तो सामने कैकसी खड़ी थी। कैकसी ने पानी का कमंडलू दिया और विश्रवा ऋषि ने जब जल पिया, मन को शांति मिली। तो पूछा, तुम कौन हो? मैं आपकी धर्मपत्नी कैकसी, पाताल से आई हूं। हाँ, तुम्हारा मेरा विवाह हुआ था, इसलिए मैं पुत्र चाहती हूँ। कितने दिन हो गए तुम्हें? 10 महीने हो गए। जाओ, मैं तुम्हारे लिए वरदान देता हूँ। तुम्हारे पहला जो पुत्र पैदा होगा वो 10 शीश वाला। और उस कैकसी ने गर्भ धारण किया, जिसके गर्भ से 10 मुख रावण प्रकट हो गया। दूसरा गर्भ धारण किया, जिससे कुंभकर्ण उत्पन्न हो गया। और फिर तीसरा गर्भ धारण किया, जिससे कन्या जन्मी, जिसका नाम शूर्पणखा हुआ। फिर विश्रवा ऋषि का एक विवाह और हो गया। पत्नी का नाम है ध्रुवा और उस ध्रुवा से एक पुत्र जन्मा, जिसका नाम भविष्यण हुआ। पहली पत्नी ईडविडा, ईडविडा से कुबेर पैदा हुए। दूसरी पत्नी कैकसी, जिससे 2 पुत्र एक कन्या जन्मी। और तीसरी पत्नी ईडविडा, उससे एक पुत्र, जिसका नाम भविष्यण, जो परम भक्त है। सब बालक बढ़ने लगे और भगवान विश्रवा ऋषि ने शिवाराधित कर दिया। सबको कहा शंकर जी का ध्यान करो, भगवान शिव की आराधना करो। और जंगल में रह करके सब शिव शिव का नाम उच्चारण करने लगे। कहीं मैंने पंखे बंद करवा के कोई आपको डिस्टर्ब कोई कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शंकर जी हैं और उनको मिलने के लिए वैकुंठ से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी आए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने आतिथ्य स्वीकार किया। लक्ष्मी आई। लक्ष्मी को क्या मालूम है, कैलाश तो हिमाच्छादित है, कैलाश में तो बर्फ रहती है। वो बेचारी को ठंड लगने लगी, क्योंकि वहां तो पार्वती भी तपस्विनी है, भगवान शिव भी तपस्वी हैं, जितने गण हैं वो भी तपस्वी है। जैसे कैसे मृगचर्म ओढ़ करके पड़े रहते हैं। लेकिन लक्ष्मी को तो आज सर्दी लगी, बड़ी मुश्किल से रात बचाई। सुबह विष्णु से कहा, विष्णु चलो, हमने नहीं रहना यहाँ। लौटने लगे तो लक्ष्मी ने पार्वती को निमंत्रण दिया, गिरिजा कभी हमारे वैकुंठ आना। और कुछ समय के पश्चात पार्वती मैया भगवान शिव के साथ वैकुंठ में चली गई। वैकुंठ तो वैकुंठ है, जहाँ सर्व सुख है। वहां के वैभव को लक्ष्मी पार्वती को दिखा रही है और पार्वती के अंदर ईर्ष्या पैदा हो रही है। देख हमारे ऐसा, देख हमारे ऐसा, देख हमारे ऐसा, देख हमारे ऐसा। और पार्वती मन ही मन में क्रोधित हो गई है। लौट करके जब कैलाश पर्वत पर गए तो भगवान शिव से कहती है, प्रभु वैकुंठ कितना सुंदर है, वहां किसी बात की कमी नहीं है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं। ऐसा कोई नगर बनाओ अद्वितीय, जैसा दूसरा संसार में ना हो, अद्वितीय बनाओ। ए भाई पीछे आने वाली नहीं है। शिव ने बहुत समझाया, गिरिजा
हम तपस्वी है, हम साधक है, वो वैकुंठ है, वहाँ भोग भोगा जाता है, यहाँ तो साधना का क्षेत्र है। लेकिन नहीं, पार्वती कहती नहीं प्रभु, ऐसा नगर बनाओ जो अद्वितीय हो। तो भगवान शंकर जी ने विश्वकर्मा से कहा, और विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच एक स्वर्णमय कोट बनाया जिसका नाम लंका रख दिया गया, सोने की लंका। और जब स्वर्णमय लंका बनी, आप नहीं चला हुआ, अब ये नगरी निर्माण हो गया, लंका बन गई, सोने की लंका जो अद्वितीय है। तो पार्वती मैया ने कहा कि जब तक लंका की प्रतिष्ठा ना हो तब तक हम कैसे रहेंगे। मकान तो बन जाए, गृह प्रवेश मुहूर्त ना मिले तो अंदर जाने की इजाजत नहीं होती। हाँ, अब पता। शंकर जी ने कहा लंका की प्रतिष्ठा करनी है, नारद जी से कहा खोज करो कौन ब्राह्मण। अब शिव की लंका है, प्रतिष्ठा कौन करेगा? कोई विद्वान चाहिए, कोई साधारण पंडित नहीं चाहिए, विद्वान चाहिए। तो उस समय खोज हुई कि इस मृत्यु मंडल के ऊपर सबसे बड़ा जो विद्वान है वो विश्रवा ऋषि है। और विश्रवा ऋषि को लाया गया, और विश्रवा ऋषि ने आकर के, बहुत सारे साधु संत विश्रवा ऋषि के साथ आए, उस लंका की प्रतिष्ठा हो। और जब लंका की प्रतिष्ठा हुई और जब सब जाने लगे तो पार्वती मैया ने अपना खजाना खोल दिया, सबको धन लुटाने लगी, सबको धन दे रही है, ब्राह्मणों के लिए, साधु संतों के लिए, सबको धन दे रही है, दोनों हाथों से। प्रसन्न है कि मेरे पास ऐसी लंका है जैसा महल वैकुंठ में भी नहीं है। अब दिखाऊंगी उस लक्ष्मी के लिए, चल आ जरा देख मेरी लंका को। सब चले गए और सबसे अंत में जब विश्रवा ऋषि की बारी आई तो पार्वती मैया ने बात की, महाराज आप मेरे मुख्य, आपके द्वारा ये प्रतिष्ठित हुई है नगरी, आप मांगिए जो आपकी इच्छा हो सो मांगो, मैं सब देने में तत्पर हूं। विश्रवा ऋषि ने कहा देवी वचन दो, जो मैं मांगू तुम्हें देना होगा। पार्वती मैया ने कहा हमारा वचन देती हूँ, मांगो जो इच्छा है, जो आपकी इच्छा समझ। तब विश्रवा ऋषि ने कहा जिस लंका की मैंने प्रतिष्ठा करी है, प्रतिष्ठा के रूप में ये लंका ही मुझे आप मांग। और जब लंका मांग ली ना, जैसी लंका मांगी पार्वती मैया तो कंपित हो गई। भगवान शंकर जी मुस्कुराने लगे, गिरिजा चल अपना कैलाश अच्छा है। तो पार्वती ने श्राप दे दिया, विश्रवा मैं तुम्हारे लिए श्राप देती हूँ, लंका तो मैंने दे दी लेकिन एक दिन ये लंका जल जाएगी। भगवान शिव और पार्वती अपने कैलाश को आ गए। विश्रवा ऋषि लौट करके अपने जंगल में चले गए और कुबेर को बुलाया और कुबेर से कहा कुबेर इस लंका के मालिक तुम हो, इस लंका में तुम रहो। बड़ा धार्मिक है। और उस कुबेर के पास एक विमान है जो ब्रह्मा ने दिया, उस विमान का नाम है पुष्पक विमान। वो मन की गति से चलता है, उसमें कोई ईंधन नहीं है। मन चाहे तो दो आदमी बैठे दो काबिल विमान बनेगा। मन के पास अगर कहें कि हजारों लोगों को बिठाना है तो विमान इतना बड़ा हो जाएगा, उसमें हजारों लोग बैठे। ऐसा वो पुष्पक विमान उस कुबेर के पास है, सोने की लंका है, लेकिन वो कुबेर भगवान शंकर जी का परम भक्त है। कहते हैं कि बेटे के अंदर पिता की अपेक्षा माता के गुण ज्यादा आते हैं। तो ध्रुवा भी बड़ी पवित्र थी, इडविडा भी बड़ी पवित्र थी, लेकिन जो कैकशी थी वो तो दानवी थी। उस कैकशी के जो गुण थे वो रावण के अंदर प्रवेश कर गए थे।
और एक दिन केकशी ने कहा, रावण तेरे पिता ने तेरे साथ अन्याय किया है। सोने की लंका तो रावण को दे दी तेरे लिए, सोने की लंका तो कुबेर को दे दी और तेरे लिए जंगल में रखा हुआ है। जा, तूने मेरा दूध पिया है, उस कुबेर को भगा वहां से और लंका के ऊपर अपना कब्जा कर ले। दो संपत्ति से संसार में बचना, अगर अपना जीवन निरर्थक नहीं करना चाहते, सब ध्यान देना। ये मानस ग्रंथ कहता है कि दो संपत्ति से बचना, एक संपत्ति भगवान की, कभी मंदिर का पैसा नहीं खाना, और दूसरी संपदा अपने भाई का हिस्सा, जो भाई का हिस्सा है कभी उसको नहीं खाना, अपनी ओर से अपने भाई को छोड़ देना, अपने भाई का हिस्सा कभी ग्रहण मत करना, और मंदिर की धन संपदा को कभी लूटना नहीं। आज विश्रवा ऋषि ने देख लिया कि कुबेर को रावण ने हताश कर दिया, कहा कुबेर लौट जाओ। कुबेर आया और कुबेर जंगल में रहने लगा। लंका का अधिपति रावण हो गया। रावण कुंभकर्ण को भी ले गया, शूर्पणखा को भी ले गया और भविष्य को भी लेकर के चला गया। मय दानव की कन्या के साथ रावण का विवाह हुआ, जिससे मंदोदरी आई। जिस मंदोदरी के गर्भ से पहला पुत्र जो पैदा हुआ उसका नाम मेघनाद हुआ। जब वो पुत्र जन्मा तो मेघ गरजे, बादल की तरह वो गरजा। मेघ कहते मेघनाद, जैसे मेघनाद मेघ गरजते हैं वैसा नाद उसने किया। तो रावण ने अपने पुत्र का नाम ही मेघनाद रख दिया। उससे छोटा पुत्र जन्मा, उसका नाम अक्षय कुमार रखा। और रानियां अनेक थी, 10,000 पुत्र रावण के उत्पन्न हुए और रावण बड़ा वैभवशाली हो गया, लेकिन भगवान शंकर जी का परम भक्त हो गया। ऐसा वो रावण उस लंका में रहने लगा। हरि ओम। हरि अनंत हरि कथा वे अनंता, हरि सुनाही बहुविधि सर्व संता, कही सुनाई बहुविधि सब संता। जय राम जय राम जय राम, श्री राम हरि कथा हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि सुनि सब संता, हरि सुनहि सब संता। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम।
उसके पश्चात कहते हैं पहले रात्रि है, रात्रि को मिटाने के लिए, अंधेरे को मिटाने के लिए सूर्यमय प्रकाश होता है। सूर्यवंश की कथा आती है। ये तो रावण वंश की कथा थी जो आप लोगों ने श्रवण करी। रावण का मृत्यु मंडल के ऊपर आना, रावण का वैभव। सूर्यवंश के बीच में एक राजा हुए जिनका नाम था दिलीप। उन राजा दिलीप की कोई संतान नहीं थी। पत्नी का नाम सुलक्षणा था। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं था। चक्रवर्ती सम्राट राजा दिलीप एक दिन उठे, अपने गुरु महाराज के पास चले गए। पूज्यपाद वशिष्ठ ऋषि के सामने नतमस्त हो गए, प्रणाम किया और अपने गुरुवर से कहा, गुरुवर मेरे संतान नहीं है, अयोध्या का शासन चलाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए, कोई बालक चाहिए, कोई है ही नहीं। तो प्रभुवर गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन एक जन्म नहीं, 7 जन्मों में भी आपके संतान नहीं होगी। आपने कामधेनु गौ का अपराध किया है। जो गौ का अपराध करता है वो 7 जन्मों तक भी उसके संतान नहीं होती। तो राजा दिलीप ने कहा, महाराज आप तो मेरे गुरु हैं। जो मैंने अपराध किया, जो मुझसे पाप बना है, उसका निवारण बताइए ना क्या है। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, राजन कामधेनु तो मेरे पास नहीं है, वो तो देवताओं की शरण में। लेकिन कामधेनु की बछिया है जिसका नाम नंदिनी है, वो नंदिनी मेरे पास है। वो नंदिनी मेरे पास है, तुम नंदिनी की सेवा करो। और अगर नंदिनी प्रसन्न हो जाए, अगर नंदिनी प्रसन्न हो जाए तो हो सकता है तुम्हारे संतान हो जाए। कहना कि व्यक्ति को हर उद्योग करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। भगवान की इच्छा बने तो सब सत्य हो जाता है। राजा दिलीप पत्नी सहित सुलक्षणा के सहित चले गए और मंदराचल पर्वत के ऊपर उस नंदिनी बछिया को लेकर के चले गए, उसकी सेवा करने लगे। जहाँ भी हरा हरा घास मिलता था वहाँ माँ नंदिनी को ले जाते हैं और अनुसरण करने लगे। तस्या कुरन्या सबवित्र पांसु मापांसुलानाम दुर्कीर्तनीया। तस्य कुरन्या सबवित्र पांसु, जहाँ जहाँ वो नंदिनी अपना खुर रखती है वहाँ वहाँ राजा दिलीप अपना मस्तक रखते हैं। सेवा करने लगे। नंदिनी गौ को जौ खिला देते हैं, जौ गोबर में साबुत बाहर आ जाते हैं। फिर गोबर को धोते हैं, उससे जौ निकाल कर उनको जौ को पकाया जाता है और उसका भोजन करने दोनों पति पत्नी व्रत करते हैं और जौ को खाते हैं। ऐसा करते करते आज 6 महीने हो गए और 6 महीने के पश्चात एक दिन क्या देखा कि नंदिनी गुम हो गई। कहाँ चली गई वो बच्चिया, कुछ नजर नहीं आ रहा था। और ढूंढते ढूंढते गए तो जाकर के देखा कि नंदिनी एक घने जंगल के अंदर झाड़ियों में घुस गई है और वहाँ एक बड़ा शेर, बड़ा बाघ है, उसको खाने की चेष्टा कर रहा, उसके ऊपर झपट रहा। राजा दिलीप ने हाथ जोड़ दिए, महाराज वनराज आप इस बछिया को मत खाइए, मेरे गुरुदेव की बछिया है। उस वनराज ने कहा ये मेरा आहार है,
मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भूख लगी है और मुझे ये खाना है। और राजा दिलीप ने कहा महाराज अगर आपको भूख लगी है तो आप मेरे शरीर को खा लीजिए, लेकिन इस बच्चिया को छोड़ दीजिए। तो उस वनराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम आ जाओ यहाँ। नंदिनी को किनारे हटा दिया और राजा दिलीप आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके उस वनराज के सामने उस सिंह के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर से आवाज आई, राजन उठो, खड़े हो जाओ। तो देखा वहां शेर नहीं है, वहां स्वयं धर्मराज खड़े हैं। और धर्मराज कह रहे हैं अरे राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा के लिए आया था, तो मैं सचमुच सेवा भाव है, जाओ इस बच्चिया का दूध पी लो, तुम्हारी पत्नी के एक अच्छा पुत्र पैदा हो जाएगा, तुम्हारी अयोध्या सुसज्जित हो जाएगी। और राजा दिलीप ने कहा महाराज गौ माता के 2 थनों का भाग बछड़े का होता है, एक थन का भाग गुरु महाराज के यज्ञ का होता है और एक थन का भाग उस गौ का सेवा करने वाले का होता है। मेरे तो एक थन का भाग है मेरे लिए, 3 थनों का भाग मेरे लिए नहीं है। तो धर्मराज उससे अति प्रसन्न हो गए। तुम में तो एक विधान है कि गौ माता के 2 थनों का भाग बछड़े का है, एक थन का भाग जो है वो यज्ञ का है, गुरु महाराज की यज्ञ का है, और एक थन का भाग तुम्हारा है। अति प्रसन्न हुआ, जाओ मैं तुम्हारे लिए आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे दीर्घायु पुत्र पैदा होगा। राजा दिलीप चले गए, बछड़े को दूध पिलाया, गुरु महाराज के यज्ञ में दूध दिया, एक थन का दूध दुहा और दोनों पति पत्नी ने उसको पी लिया। 1 साल के पश्चात सुदक्षिणा गर्भवती हुई, उसके गर्भ से पुत्र जन्मा जो रघुकुल का दीपक हो गया और जिसका नाम रघु हो गया। रघुराम का राजा उस अयोध्या में रहने लगा, समय आने के ऊपर शासन करने लगा और बड़े विधि विधान के साथ उस अयोध्या में राज करता है। एक विवाह हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, राजा रघु के 50 विवाह हो गए और बड़े आनंद से। अरे आप तो नहीं कहीं लाइट कहीं। रघु के राज्य में सरजू नदी जो बहती है किनारे से, उस सरजू नदी में एक तपस्वी तप करता है, साधना करता है और पानी में रह रह करके 12 वर्षों तक अपने शरीर को सुखा दिया है। एक दिन उस तपस्वी ने क्या देखा, एक बड़ी मछली आई पानी के बीच में और अपने मुख में कुछ लेकर के आई और छोटी छोटी मछलियों को खिला रही है और वो सब मछलियां उससे लिपट रही है, लिपटने लगी। जब उस परिवार के प्रेम को उस तपस्वी ने देखा, आंखें खोली 12 साल बाद, तो मन विचार करने लगा गृहस्थ इतना सुंदर होता है, गृहस्थ में इतना आनंद है, बच्चे इतना प्रेम देते हैं, मैं भी विवाह करूंगा। उस तपस्वी के मन में आया कि मैं भी विवाह करूंगा और इस उद्देश्य से अपनी तपस्या को वहीं छोड़ करके बाहर आ गया। और जब बाहर आया तब विचार करने लगा बच्चे तो तब पैदा होंगे जब शादी होगी, शादी तब होगी कभी कन्या मुझे चाहेगी। अपने शरीर की ओर ध्यान गया, मेरा शरीर तो बड़ा दुबला पतला हो गया है, ये तो गल गया, तो मुझे देख करके शादी कौन करेगा, इस शरीर से तो कोई शादी नहीं करेगा।
सुंदरता होना अनिवार्य है। मैंने फिर मन में सोचा कि चलो एक बात देखें, हमारे जो राजा रघु है उसके 50 रानियां हैं, उससे एक रानी को मांग लेता हूं। अगर एक रानी मुझे मिल जाए तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, उसके पास तो 49 ले जाएगी। और वो तपस्वी उठा, राजा रघु के पास चला गया, हाथ जोड़े, महाराज आपसे कुछ मांगने आया। राजा रघु बड़े दानी हैं, बहुत दानी हैं। राजा रघु ने कहा, कहो तपस्वी, जानते थे तब करने वाला है, क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या चाहिए? अपनी एक रानी मुझे दे दो, मैं विवाह करना चाहता हूं, संतान का सुख पाना चाहता हूं, अपनी एक रानी मुझे दे दो। अब राजा रघु विचार करते हैं, किसे कहूं, मैं अपनी किस रानी को भेजूं? जिस रानी को मैं कहूंगा कि इस तपस्वी के साथ चले जाओ, वो तो मेरे लिए धिक्कार देगी। राजमहलों का सुख कौन छोड़े, और इसकी सूरत भी अच्छी नहीं है। अब राजा रघु धर्म संकट में आ गए, अगर मना करता हूं तो ये तपस्वी श्राप दे देगा, और अगर हाँ करता हूं तो रानी मुझसे रुष्ट जाएगी, और पत्नी का रूठ जाना उचित नहीं है, गृहस्थ बिगड़ जाएगा। तो राजा रघु ने तपस्वी से कहा, भाई एक बात है, तुम स्वयं चले जाओ, मेरे रनिवास में चले जाओ, मेरे 50 रानियां हैं, जो भी रानी तुम्हारे साथ जाना चाहें वो चली जाएं, मुझे कोई चिंता नहीं होगी, मेरी कोई रोक टोक नहीं होगी, जाओ, मेरी 50 रानियों में जो भी तुम्हारे साथ जाना चाहें वो ले जाओ। राजा रघु ने विचार किया, मुझे टाल दिया इसने, तपस्वी ने विचार किया, उसने टाल दिया मुझे। अच्छा, वो तपस्वी उठा और फिर सरजू के किनारे आया, सरजू मैया का पानी अपने हाथ में लिया, और फिर सरजू मैया से प्रार्थना करी, माँ मैंने तुम्हारे में बैठ करके 12 वर्ष तप किया है, कुछ पुण्य मुझे मिले, मेरा ये शरीर सुंदर हो जाए, और पानी पी जाए। मां सरजू की अपार कृपा से तपस्वी एकदम सुंदर बन गया, ऐसे लगने लगा है तो नवयुवक है। और रनिवास में चला गया, मंत्री साथ में। रनिवास में मंत्री ने सब रानियों को बुलाया और कहा, जो भी इस तपस्वी के साथ जाना चाहती है निसंकोच चले जाए, और 50 की 50 रानियां जाने को तैयार हो। इस शरीर की सुंदरता को दुनिया देखती है, इस गोरी चमड़ी को दुनिया देखती है, मन के भाव को नहीं जानती। 50 की 50 जाने का। रनिवास से लौट करके तपस्वी जब रघु के पास आया, रघु ने देखा, हाँ राजन, आपने मुझे नकार दिया था, लेकिन मैंने तप किया है, साधना करी है, जिसके पुण्य प्रताप से मैंने ये शरीर का सुख पा लिया है। याद रखना, सब ध्यान से सुनिए, अयोध्या में राम जी ऐसे नहीं आ गए, उनके पूर्वजों की कैसे कैसे कृत संकल्प है, ध्यान से सुनना। ये राम कथा है, नाटक नहीं है, इसका नाम दिव्य राम कथा है, हमारे गृहस्थ की कथा है, घर घर की कहानी है, हर घर में राम है, हर घर में रावण है। सोचना, विचार करना। 9 दिन कथा सुनने के पश्चात आप स्वयं विचार करेंगे, हम में कितनी कमियां हैं, हम कहाँ हैं, हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, अपनी संस्कृति क्यों छोड़ रहे हैं, जिस ऐसो आराम के लिए हम जिंदगी जी रहे हैं, ये नश्वर है, ये समाप्त होने वाली है। भक्ति का सुख कुछ और है।
इस 9 दिन की कथा में आप सुनेंगे हम आप कौन, राम पर भी कितने कष्ट आए, सीता मैया पर कितने कष्ट आए, भरत पर कितने कष्ट आए, ये सुनेंगे आप। थोड़ा सा कष्ट आ जाता है तो भगवान को गालियां देनी शुरू कर देते, मैंने क्या बिगाड़ा तू। और थोड़ा सा सुख मिले तो फूले नहीं समाते। ये सुख दुख का खेला है मेरे भाई बंधु, है ना। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी हो, मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। वो मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वो बन जाऊं जो मालिक तू चाहता है। लफ्ज़ों का तोता है, वो लफ्ज़ों का तोता है, वो लफ्ज़ों का तोता है, लफ्ज़ों का तोता है। आने जिक्र प्यारे अपनों का अशकों से होता है, वो ये जिक्र प्यारे अपनों का अशकों से होता है, वो ये अर्जी है, मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। छम छम वारिस है, छम छम वारिस है, ओ माही घर आजा हर बूंद सिफारिश है, ओ माही घर आजा हर
ओ ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ओ मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, चाँद कहीं उससे ये चाँद हमारा है। चाँद कहे उससे ये चाँद हमारा है। अर्जी है, अर्जी है, वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ओ मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। उसकी खुशबू से ये दुनिया खुशबू है, उसकी खुशबू से ये दुनिया खुशबू है। ओ ये मेरी अर्जी